नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। मैं हिंदुस्तानी निहाल, हिंदुस्तानी एजुकेशन पॉइंट में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आपको पता होगा कि यूपी टेट की डेट आ गई है 28-29 अक्टूबर को। तो अब ज़्यादा दिन नहीं है, तो तैयारी में लग जाइए। तो इसी के लिए हम आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाए हैं, जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। और ये प्रश्न जियोग्राफी यानी कि भूगोल के हैं और ये आपको पैड में मिलेंगे। यूपी टेट, सुपर टेट, जीडी, आर्मी, पुलिस, लेखपाल, वीडियो सभी में मिलेंगे। तो इसकी क्लास है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होगी। क्लास को पूरा देखें, बीच बीच में वन लाइनर हैं, एमसीक्यू हैं और ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो वीडियो को पूरा देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की पहली क्वेश्चन से। दोस्तों, आपका सबसे पहला पॉइंट है, देश की चतुर्दिक अंतिम सीमा बिंदु यानी कि इंदिरा पॉइंट, इंदिरा कॉल, गौर माता, किबथू, कन्याकुमारी। इससे पूछा जाता है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अपने भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो हम क्या बताएंगे? इंदिरा पॉइंट। जैसे कि दोस्तों आपका इसमें लिखा है दक्षिणतम पॉइंट। दक्षिणतम पॉइंट क्या होता है? इंदिरा पॉइंट है और ये ग्रेट निकोबार निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है। इसी प्रकार आपसे अगर पूछा जाए कि उत्तरतम 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 बिंदु कौन सा है, तो आपका इंदिरा कॉल। ये कहाँ पर है? लद्दाख में। उत्तरतम बिंदु आपका इंदिरा कॉल है, दक्षिणतम बिंदु आपका इंदिरा पॉइंट है और ये लद्दाख में है। अगर आपसे पूछा जाए पश्चिमोत्तम बिंदु यानी कि पश्चिम बिंदु, पश्चिम बिंदु आपका कौन सा है? गौर माथा। इसे गौर माता भी बोलते हैं, गौर माथा भी बोलते हैं और ये आपका कहाँ में है? गुजरात में है। आपका गुजरात में है ये, गुजरात में। और पूर्वोत्तर बिंदु की अगर बात की जाए तो पूर्वोत्तर बिंदु आपका कौन सा है? किबथू, किबथू भी बोलते हैं इसे। और ये आपका कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में है। तो दोस्तों, इन्हें याद रखें। और मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा, अपने जो भारत की मुख्य भूमि है उसकी दक्षिणतम सीमा कौन सी है? तो इसे कन्याकुमारी बोलते हैं। या 8 8.5 चैनल अक्षांश, ये कहाँ पर है? आपका तमिलनाडु में है, इसे भी बोलते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। दक्षिणतम बिंदु कौन सा? आपका इंदिरा पॉइंट है। उत्तरतम बिंदु इंदिरा कॉल। पश्चिम बिंदु गौर माता, कहाँ पे है? गुजरात में है। पूर्वोत्तर बिंदु आपका कहाँ पे है? तो पूर्वोत्तर बिंदु आपका किबथू या अरुणाचल प्रदेश में है। मुख्य भूमि कन्याकुमारी, अक्षांश यानी कि तमिलनाडु में है। तो दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मेरे आनी मेरे आना खाई कहाँ है? आपको बताना है मेरे आना खाई कहाँ पर है। तो दोस्तों, मेरे आना खाई की अगर बात करें तो मेरे आना गर्त, अंध महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर। तो दोस्तों, इसकी अगर बात करें आपके, तो मेरियाना खाई, दोस्तों प्रशांत महासागर सबसे गहरा है। प्रशांत मीन्स होता है शांत, लेकिन ये सबसे गहरा है। ये महासागर सबसे गहरा है और इसी में दोस्तों मेरियाना गर्त पाया जाता है। मेरियाना खाई कहाँ में है? ये आपका प्रशांत महासागर में है। आपका बी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर पहले का आपका बी ऑप्शन सही होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपके आते हैं। तो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिए गए हैं कुछ, तो इनको जरूर देखें। अब दोस्तों आ रही है आपकी वह काल्पनिक रेखा जो भूमध्य रेखा को समकोण पर काटती है, क्या कहलाती है?
भूमध्य रेखा को समकोण पर काटती है, क्या कहलाती है? ये आपको बताना है। भूमध्य रेखा है, मकर रेखा है, कर्क रेखा है या देशांतर रेखा है? तो दोस्तों अपना ग्लोब है जो, उसे बीच से काटने वाली भूमध्य रेखा कहलाती है। ठीक है। और कर्क रेखा होती है, मकर रेखा होती है। दोस्तों कर्क रेखा और मकर रेखा से ये क्वेश्चन आता है कि कर्क रेखा पर पड़ने वाले देश, मकर रेखा पर पड़ने वाले देश, इनसे क्वेश्चन आता है तो वो आपको आगे कराएंगे। वीडियो को साथ बने रहें। वह काल्पनिक रेखा जो भूमध्य रेखा को समकोण पर काटती है, क्या कहलाती है? इसकी बात करें तो ये आपकी क्या कहलाती है? देशांतर रेखा। देशांतर रेखा कहलाती है आपकी। तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर डी सही हुआ। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर इस प्रकार के आप नोट्स पाना चाहते हैं तो हमारे हिंदुस्तानी एजुकेशन टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ें। वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को दो भागों में बांटती है, क्या कहलाती है? अभी हम आपको बताए थे कि ये अपना ग्लोब है। आर्ट मेरी अच्छी नहीं है, हाथ नहीं इतना है परफेक्ट। तो वो रेखा कौन सी कहलाती है? ये पृथ्वी है अपनी गोल, इसे बीच से काट दिया, भूमध्य यानी कि भूमध्य रेखा। तो वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को दो भागों में बांटती है, क्या कहलाती है? आपकी भूमध्य रेखा है। यहाँ पर लिखा है काल्पनिक रेखा, यानी कि ये रेखा है, ये काल्पनिक है और ऐसा नहीं है कि ये कोई निश्चित हो, ये सिर्फ काल्पनिक रेखा है। तो ये आपका कौन सा होगा? ये ऑप्शन सही होगा, यानी कि भूमध्य रेखा। नेक्स्ट पॉइंट आपका ये है, जैसे कि दोस्तों ये आपका ग्लोब है, ये आपका ग्लोब बना हुआ है। इसमें दोस्तों ये जो रेखा गई है, ये आपकी कौन सी है? ये आपकी भूमध्य रेखा है और इसे विषुवत रेखा भी कहते हैं। भूमध्य रेखा के साथ साथ दोस्तों इसे विषुवत रेखा भी कहा जाता है। और दोस्तों क्या कहते हैं? दोस्तों जो विषुवत रेखा है, इसी पर दोस्तों 21 मार्च को, कब? 21 मार्च को तथा 3 सितंबर को, 3 सितंबर को भूमध्य रेखा पर सूर्य लंबवत चमकता है। जो अपना सूर्य है भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा पर कब लंबवत चमकता है? तो हमें बताना है 21 मार्च या 3 सितंबर को भूमध्य रेखा पर या विषुवत रेखा पर सूर्य लंबवत चमकता है। ये दोस्तों आपकी ये जो जा रही है, ये आपकी कौन सी हो गई? ये आपकी हो गई मकर रेखा। ये आपकी हो गई मकर रेखा। तो मकर रेखा कितने डिग्री चैनल पर है? 23 सही 1/2, यानी कि 23.5। तो दोस्तों मकर रेखा पर लंबवत कब चमकता है सूर्य, इसके बारे में बात करें तो दोस्तों 22 दिसंबर को मकर रेखा पर सूर्य लंबवत चमकता है। और फिर ये आ जाती है आपकी ये जो आर्कटिक वृत्त, ये जो अंटार्कटिका वृत्त है, ये कितनी है आपकी? 66.5 सही 1/2, यानी कि 66.5। और दोस्तों इसमें क्या क्या है बताने वाला? जो आपका ये ऊपर है ये उत्तरी ध्रुव है, ये कितनी 90 डिग्री चैनल बोला जाता है। और ये आपका 90 डिग्री साउथ, ये 90 डिग्री नॉर्थ। ये आपका ऊपर वाला होता है, ये आपका उत्तरी ध्रुव होता है। और ये आपका कहाँ क्या होता है? दक्षिणी ध्रुव। ये आपका दक्षिणी ध्रुव होता है। और दोस्तों जो कर्क रेखा होती है, ये जो आपकी जा रही है कर्क रेखा, इस पर दोस्तों सूर्य 21 जून को कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है। 21 जून को, कब? 21 जून को कर्क रेखा पर
सूर्य लंबवत चमकता है। और दोस्तों ये जो आपका बना हुआ है, ये ऊपर होता है उत्तरी गोलार्ध और नीचे होता है दक्षिणी गोलार्ध। इसको हम आपको एक स्पेशल वीडियो में अच्छे से समझाएँगे। अभी कुछ क्वेश्चन है इसके लिए, इसलिए इसे ले आए हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं वीडियो पर। भारत का प्रथम सौर शहर कौन-सा है? ये दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे इम्पोर्टेंट बना लें, स्टार मार्क्स लगा लें आपको। भारत का प्रथम सौर शहर कौन-सा है? तो आपका आनंदपुर साहिब पंजाब। आनंदपुर साहिब पंजाब, ये आपका प्रथम सौर शहर है। अब दोस्तों बात करें अगर नेक्स्ट क्वेश्चन पर आपके, केरल के समुद्री तट की रेत में भरपूर मात्रा में क्या पाया जाता है? केरल की समुद्री तट की रेत में भरपूर मात्रा में क्या पाया जाता है? कैल्शियम, रेडियम, थोरियम या मैग्नीज? मैग्नीज क्या पाया जाता है ये आपको बताना है। दोस्तों अगर बात करें केरल, समुद्री तटीय इलाका है केरल, और उसमें दोस्तों आपके थोरियम थोरियम होता है वो दोस्तों, केरल के जो रेत होती है उसमें भरपूर मात्रा में पाया जाता है आपका थोरियम। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अन्नामलाई टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? दोस्तों ये भी क्वेश्चन आ चुका है काफ़ी बार और ये अभी ट्रेंडिंग में क्वेश्चन है, तो इसलिए हम ये क्वेश्चन लिए हैं। तो दोस्तों इसको अगर बात करें अन्नामलाई टाइगर रिजर्व की आपके, तो अन्नामलाई टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? पुणे में है, गुवाहाटी में है, चेन्नई में है या तमिलनाडु में है? दोस्तों अगर इसकी बात करें आपके अन्नामलाई की, तो दोस्तों अन्नामलाई टाइगर रिजर्व आपका कहाँ में है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में है। और दोस्तों अगर बात करें यहीं पर कूनो राष्ट्रीय उद्यान, जहाँ पर अभी जो चीते लाए गए थे, जो आशा थी, जो आशा की किरण, ये वाला क्वेश्चन भी आ सकता है यूपी पैट में। ये आपका कहाँ में है? मध्य प्रदेश में। कूनो राष्ट्रीय उद्यान, जो आशा था, चींटी थी, उसका नाम आशा रखा गया, उससे आशा की गई, आशा की किरण बताया है मोदी जी ने कि ये हमें चीते देगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट आपका भारत में कर्क रेखा पर स्थित शहर है। अभी जो आपको बताया था कर्क रेखा पर स्थित शहर, तो कर्क रेखा पर स्थित शहर आपका कौन सा है? ये उदयपुर त्रिपुरा। उदयपुर त्रिपुरा आपका कर्क रेखा पर स्थित है। त्रिपुरा त्रिपुरा तथा बांग्लादेश की सीमा को यह उपमा प्रदान की गई है। त्रुपमा त्रिपुरा तथा बांग्लादेश की सीमा को कौन सी उपमा प्रदान की गई है? तो इसे दोस्तों आपकी ये जो शून्य रेखा है, शून्य रेखा या जीरो लाइन, इसे उपमा प्रदान की गई है। भारत का वह राज्य बांग्लादेश से तीनों तरफ से घिरा है। तीनों तरफ से घिरा राज्य आपका कौन सा है? त्रिपुरा, जो तीनों तरफ से घिरा है बांग्लादेश से। और दोस्तों 5 नदियों का समूह, 5 यानी कि पंजाब, पंजाब पांचों तरफ से घिरा हुआ है। भारत का विभाजन के पूर्व भारत अफगानिस्तान की सीमा की रेखा को यह नाम था। दोस्तों जो आपकी डूरंड रेखा है, डूरंड रेखा है दोस्तों, ये आपकी भारत और अफगानिस्तान के बीच की रेखा है। इसे क्या कहते हैं? डूरंड रेखा। इस देश के साथ भारत का सबसे कम सीमा विस्तार है। दोस्तों किस देश के साथ भारत का सबसे कम सीमा विस्तार है? तो ये आपका है अफगानिस्तान। ये आपका अफगानिस्तान है। इसकी सीमा रेखा कितनी है? 601 किलोमीटर। तो दोस्तों इन्हें याद रखें, ये महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। भारत का औसत समुद्र तल मापने के भारत का औसत समुद्र तल मापन यहाँ के तट से किया जाता है।
कहाँ से किया जाता है औसत समुद्र तल मापन? ये आपका कहाँ से किया जाता है? चेन्नई से किया जाता है औसत समुद्र तल मापन। भारत उपमहाद्वीपों में शामिल है, कौन-कौन से? भारत है, कजाकिस्तान है, बांग्लादेश है, नेपाल, भूटान, इन महाद्वीपों में शामिल है, उपमहाद्वीपों में शामिल है। केरल का यह स्थल भारत का सबसे निचला स्थल है, कुट्टानाड। ये जो भारत का केरल का स्थल है, भारत का सबसे निचला स्थल है कुट्टानाड। भारत के इस प्रदेश की सीमा म्यांमार में सर्वाधिक स्पर्श करती है। दोस्तों जो आपका अरुणाचल प्रदेश है दोस्तों, जो आपका अरुणाचल प्रदेश, उसकी सीमा है वो म्यांमार में सबसे ज़्यादा स्पर्श करती है। अरुणाचल प्रदेश की सीमा म्यांमार से सर्वाधिक ज़्यादा स्पर्श करती है दोस्तों। अब नेक्स्ट पॉइंट है आपका, भारत के इस प्रदेश की सीमा तीन देशों क्रमशः नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती हैं। तो दोस्तों चीन, नेपाल, भूटान से किस-किस की सीमा मिलती है? सिक्किम की सीमा चीन, नेपाल, भूटान से मिलती है, सिक्किम की सीमा। और भारत के इन राज्य पड़ोसी देशों की स्थलीय सीमाओं से जुड़े हैं 17 राज्य। दोस्तों अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर आपके, मानसून के मानसून के अधिकांश निवासियों के जीवन का मुख्य आधार है। दोस्तों मानसूनी प्रदेश के अधिकांश निवासियों के जीवन का मुख्य आधार क्या है? दोस्तों मानसून के जीवन की अगर बात करें तो इन लोगों का मुख्य आधार क्या होता है? कृषि। ये कृषि पर होते हैं। जो मानसूनी प्रदेश होते हैं उनके जो निवासी होते हैं वो कृषि पर डिपेंड होते हैं और कृषि से वो पशुपालन कर लेते हैं, खनिज उत्पादन और उद्योग नहीं करते हैं, इसे ध्यान रखना है। मानसूनी प्रदेश के अधिकांश निवासी कृषि पर आधारित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पश्चिम बंगाल में रानीगंज किस लिए विख्यात है? ये दोस्तों क्वेश्चन आपका करीब 50 से 75 बार पूछा गया है अलग अलग एग्जामों में। पश्चिम बंगाल में रानीगंज किस लिए विख्यात है? तो इसे जरूर याद रखें। दोस्तों जो कोयला की खान है रानीगंज में है, पश्चिम बंगाल में। और दोस्तों अगर बात करें आपके झरिया, उड़ीसा की जो झरिया है वो भी बहुत ज़्यादा विख्यात है कोयले के लिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर आपके, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? ये आपको बताना है। तो दोस्तों गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान ये आपका कहाँ में है? उत्तराखंड। उत्तराखंड में आपका यानी कि यूको में आपका गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान है। और दोस्तों यहीं पर दोस्तों आपकी फूलों की घाटी है। कहाँ पर? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में फूलों की घाटी है। और गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? ये आपका उत्तराखंड में स्थित है। और दोस्तों उत्तराखंड को दोस्तों हम क्या जानते हैं? यहाँ पर दोस्तों पहाड़ बहुत हैं और वन औषधि बहुत हैं। यहाँ पर औषधियाँ भी बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं। अपातानी डाफला कहाँ की मुख्य जनजाति है? अपातानी डाफला दोस्तों अगर इसकी बात करें तो ये आपकी कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में अपातानी डाफला मुख्य जनजाति है। दोस्तों अगर आप जनजातियों से संबंधित क्वेश्चन कोई भी चाहते हैं, कोई भी वीडियो जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर एक वीडियो पड़ी है, उसमें सभी देशों की प्रमुख जनजातियाँ बताई गई हैं। जैसे कि सर्वाधिक जनजाति कौन सी पाई जाती है? तो सर्वाधिक जनजाति आपकी संथाल जनजाति पाई जाती है सर्वाधिक। अब बात करते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों, किस अक्षांश रेखा पर दिन व रात समान होते हैं? किस अक्षांश रेखा पर? भूमध्य रेखा पर, विषुवत रेखा पर, मकर रेखा पर या कर्क रेखा पर? किस रेखा पर दिन व रात समान होते हैं? तो दोस्तों जो आपकी काल्पनिक रेखा है भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा के अंतर्गत जो शहर आते हैं उनकी दोस्तों आपकी दिन व रात बराबर होते हैं भूमध्य रेखा पर। अब दोस्तों
बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर आपके। भारत में जैव विविधता की दृष्टि से धनी स्थान है। जैव विविधता कहाँ पाई जाती है, ये आपको बताना है। दोस्तों, जैव विविधता सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है? आपके पश्चिमी घाट में पाई जाती है। पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। दोस्तों, इसे इंग्लिश में बायोडायवर्सिटी डे। और ये कब मनाया जाता है? 22 को। 22 मई। 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। अगर 22 अप्रैल की बात करें तो 22 अप्रैल को आपका पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। अगर दोस्तों बात करें 22 मार्च की, तो 22 मार्च को आपका जल दिवस मनाया जाता है। अगर बात करें दोस्तों आपके 14 सितंबर की, तो 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। अगर बात करें आपके 16 सितंबर की, 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। ओजोन को मापने का फॉर्मूला O3 है और इसे डॉप्सन में मापते हैं। चलो, इतने क्वेश्चन हैं। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पृथ्वी के उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? पृथ्वी के जो उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव होते हैं उनको मिलाने वाली रेखा। ये जो दोस्तों कर्क रेखा थी 63 सही 1/2, इसके ऊपर आपकी कर्क रेखा थी, इसके बीच में भूमध्य रेखा थी या विषुवत रेखा थी, और इसके ऊपर फिर थी एक रेखा, फिर उसके ऊपर एक रेखा थी। दोस्तों, जो पृथ्वी के उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा होती है वो क्या कहलाती है? तो दोस्तों वो आपकी क्या कहलाती है? देशांतर रेखा। देशांतर रेखा कहलाती है पृथ्वी के उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा। दोस्तों, इतने क्वेश्चन थे और इतने क्वेश्चन ज़्यादा भी नहीं है ना कम है, 15 क्वेश्चन थे और आपके वन लाइनर थे कुछ। तो इसमें आपके 2 से 3 नंबर तो देखने को मिल सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, कल आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। कल आपकी वीडियो होगी पंचवर्षीय योजना और उससे संबंधित क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन आपके 100% आएँगे यूपी ट्रिपल एससी पैट में, तो इसको देखना ना भूलें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए और सफल होते रहिए।